गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है, चैप्टर का नाम आपके विलियन या सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोर्ड के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कंपटीशन में भी सिर्फ साइंस के नीट या जेईई नहीं, आपके जो जनरल कंपटीशन एग्जाम होते हैं सभी प्रकार के, चाहे वो आपका RSIS का हो या फिर आपका पटवारी हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, इस टाइप के एग्जाम्स में भी सॉल्यूशन का क्वेश्चंस हमेशा जरूर मिलता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। अच्छा टॉपिक है इसलिए ध्यान से पढ़े। विलियन के अंदर पहली चीज आती है कि विलियन होता क्या है। तब अपने दिमाग में दो चीज रहती है कि एक कोई विलेय होता है जो किसी विलायक के अंदर घुल जाता है और विलायक में घुल जाता है तो विलियन बन जाता है। ठीक है, यानी कि इस विलेय को हम इंग्लिश मीडियम के अंदर अपन सॉल्यूट बोल देंगे और विलायक को सॉल्वेंट बोल देंगे और विलियन जो बनेगा उसको हम सॉल्यूशन बोल देंगे। ठीक है, अब मेन सवाल ये आता है कि ये दो चीजें, विलेय था, विलायक में घुला और विलियन बन गया, लेकिन हम किसको विलेय माने, किसको विलायक माने। जनरली हमारे दिमाग में एक नॉर्मल बात ये चलती है कि कोई द्रव होता होगा, विलियन का मतलब ही द्रव होता होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, ध्यान रखिए। आपने छोटी क्लासों में जितना पढ़ा है उस परसेप्शन से, उस पूर्वाग्रह से आप हटके पढ़िए। आज की क्लास के अंदर अब आप जो पढ़ रहे हैं उसमें आपको कुछ चीजें नई सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके अंदर ध्यान रखिए, विलियन जो होता है वो दो पदार्थ, एक विलेय और एक विलायक के मिल जाने से, घुल जाने से बन जाता है। वो नया पदार्थ जो बनता है वो आपका विलियन होता है। अब इसके अंदर आप एग्जांपल, जैसे आप शक्कर और पानी का एग्जांपल लेते हो कि शक्कर पानी के अंदर घुल गई, हाँ घुल गई तो वो विलियन बन गया, मान लिया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पानी अगर थोड़ी मात्रा में हो और किसी ज्यादा मात्रा वाले कंपाउंड के अंदर वो मिलती हो। जैसे देखिए एक एग्जांपल बताता हूं आपको। आप देखिए आपका बादल जो है, पानी का बादल है, वो छोटा अमाउंट में है और हवा जो हमारा वायुमंडल है वो बड़ा अमाउंट है। तो जो चीज ज्यादा है वो चीज आपका विलायक होता है। ठीक है, जो ज्यादा है वो आपका विलायक है, क्वांटिटी वाइज, अमाउंट में ज्यादा है ना, और जो कम है वो आपका विलेय है। तो हमारे जो वायुमंडल में हवा है, वायु है, वो आपका ज्यादा मात्रा में है और जो बादल वाला पानी है वो पानी कम मात्रा के अंदर है, तो वो उसके अंदर मिक्स हुआ तो वो चीज अपनी विलायक का काम कौन करेगा, हवा, और विलेय का काम कौन करेगा, आपका पानी। तो जो बादल बना है वो बादल हमारे लिए एक विलियन का काम करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो चीज ज्यादा मात्रा में हो, अब जैसे पानी के अंदर हमने शक्कर डाली है तो पानी ज्यादा मात्रा में लिया है और शक्कर कम मात्रा में डाली है, तो पानी जो था वो हमारे लिए विलायक था और शक्कर जो थी वो विलेय थी। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कह सकते हैं कि कोई एक सॉल्यूट है वो किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है तो एक नया पदार्थ बनता है, इनफॉर्मेटिव कंपाउंड विच इज कॉल्ड सॉल्यूशन, वो आपका विलियन होता है। ठीक है, तो विलेय के अंदर अपने को कोई भी चीज ठोस होना जरूरी नहीं है, विलायक के अंदर कोई भी चीज द्रव होना जरूरी नहीं है। जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में होगा उसके अंदर जो कम वाला घुलेगा तो विलियन बनेगा, तो ज्यादा मात्रा वाले को हम विलायक बोलेंगे, कम मात्रा वाले को विलेय बोलेंगे और दोनों मिक्स हो जाने के बाद में विलियन कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे। क्लियर, डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब हम इसके कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। आपने नाम सुना होगा संतृप्त विलियन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा होता है असंतृप्त विलियन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड किसको मानेंगे, अनसैचुरेटेड किसको मानेंगे। यानी कि जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, शक्कर पानी में घोल रहे हो, मान लीजिए आपका 1 कप पानी है या 1 ग्लास पानी है, उसमें आपने 1 चम्मच शक्कर डाली, घुल गई, दूसरा चम्मच डाली, घुल गई, तीसरा चम्मच डाली तो आपको लगता है कि पूरा नहीं घुल रहा है, कुछ दाने उसके पेंदे के अंदर पड़े हुए हैं। जब आपको ऐसा लग जाए कि हम काफी देर से चम्मच को हिला रहे हैं और शक्कर घुल ही नहीं रही है, यानी आपको ऐसा लगता है जैसा घुलना बंद हो गया हो, तब मान लीजिए उसके अंदर संतृप्त अवस्था आ गई है, वो विलियन संतृप्त हो गया है। और जब तक इसमें घुलने की संभावना थी तब तक वो क्या था, तब तक वो विलियन असंतृप्त विलियन था। ठीक है, यानी कि जब घुलने की संभावना समाप्त हो जाती है तब संतृप्त हो जाता है, और जब तक घुलने की संभावना होती है तब तक वो विलियन असंतृप्त रहता है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिए, हमें ऐसा लगता है कि शक्कर घुलना बंद हो गई है, शक्कर घुलना बंद नहीं होती है। ध्यान रखिए, 11th क्लास में चैप्टर था आपके इक्विलिब्रियम। जैसे मान लीजिए मैंने ये शुगर ली और ठोस शुगर है वो हमने पानी में डाली और शक्कर घुल गई,
घुलने के बाद शक्कर क्या हो गई, द्रव हो गई। तो एक चम्मच, जैसे मैंने अभी कहा संतृप्त अवस्था, हमने 3 चम्मच 1 कप पानी में डाली थी शक्कर, और वो ऐसा लग रहा है जैसे अब नहीं घुल रही, आप एक चौथा चम्मच और डालिए, उसको हिलाइए, वो शक्कर के दाने उतने के उतने ही उसके अंदर पड़े रहेंगे। पर आप देखिए अगर घुलना बंद हो जाता तो शक्कर का दाना कैसा होता है, चौकोर सा होता है, कहीं उसमें कोना होगा, कहीं उसकी फलक होगा, कहीं किनारा होगा, कहीं एज होगा, है ना, कहीं तीखा होगा, कहीं पे पॉइंटेड होगा, इस टाइप से जो उसका शेप है वो वैसा नहीं रहता, वो गोल हो जाता है, थोड़ा छोटा हो जाता है। इसका मतलब क्या है, वो चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो घुल रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि वो पेंदे में पड़ा है तो वो घुल ही नहीं रहा। बस वहीं पर ध्यान रखना है, जब आपको ऐसा लग जाए कि दाने घुल नहीं रहे हैं तब वो संतृप्त अवस्था आ गई। लेकिन ये हमें छोटी क्लासों में दरअसल ये पूरी तरह से हमारा क्लियर नहीं होता, हम एक गलत चीज पढ़ लेते हैं कि संतृप्त अवस्था में पदार्थ घुलना बंद कर देता है, ऐसा नहीं होता है। देखिए इधर वहां पर क्या होता है, साम्य अवस्था आ जाती है, इक्विलिब्रियम आ जाता है, यानी उन दोनों के बीच में साम्य स्थापित हो जाता है। जो हमने ठोस शक्कर ली थी वो शक्कर घुल करके शक्कर लिक्विड में आ जाती है। तो जितनी शक्कर सॉलिड से लिक्विड में आती है उतनी की उतनी ही लिक्विड शुगर वापस क्या हो जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है, वो ठोस में आ जाती है। इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम हो जाता है, रिएक्शन रिवर्सिबल चलने लग जाती है। तब हमें ऐसा लगता है कि घुलना बंद हो गई और संतृप्त अवस्था आ गई। दरअसल संतृप्त अवस्था तो आ जाती है लेकिन शक्कर घुलना बंद नहीं होती है। ठीक है, तो इस टाइप से आप देखिए, एक हमारा टॉपिक ये हो गया संतृप्त और असंतृप्त प्रकार के विलयन। एक टाइप अपन आज और बात कर लेते हैं। एक आपका होता है समांगी विलयन, होमोजेनस, और दूसरा होता है विषमांगी विलयन, हेट्रोजेनस। तो होमोजेनस सॉल्यूशन और हेट्रोजेनस सॉल्यूशन में क्या फर्क है, देखिए नाम से ही पता चल जाएगा, सम अंग, समान अंग, यानी एक जैसी भौतिक अवस्था जिसकी हो। जैसे देखो हम लोग शरबत लेते हैं और पानी लेते हैं, तो शरबत भी द्रव है और पानी भी द्रव है, दोनों को मिक्स करके जब हम शरबत बना रहे हैं तो वो क्या हो गया, समांगी। या जैसे कुछ लोग ड्रिंक करते हुए किसी को आपने देखा हो तो जो अल्कोहल होता है वो पानी के अंदर मिक्स किया जाता है। तो अल्कोहल और पानी दोनों क्या थे, द्रव थे, द्रव द्रव के अंदर मिक्स हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, समांगी विलयन है। ठीक है, होमोजेनियस सॉल्यूशन है। इसी टाइप से अभी हमने जो शक्कर वाला एग्जांपल लिया था, शक्कर या नमक दोनों में से कोई ले लीजिए, वो दोनों क्या है, ठोस है, और अगर उनको पानी में घोलते हो तो पानी में ठोस घोल रहे हैं, यानी कि आपकी भौतिक अवस्थाएं एक की ठोस है एक की द्रव है, दोनों अलग अलग है। ऐसी स्थिति में हम उस विलयन को क्या बोलेंगे, विषमांगी विलयन बोलेंगे। ठीक है, वो हेट्रोजेनस सॉल्यूशन हो जाएगा। इस चैप्टर को इस टाइप से आज हम इतनी ही बात करेंगे। आगे इसके अलग अलग टाइप्स, इसके अंदर भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, फिर इसके अंदर कुछ नियम आएंगे, हेनरी का नियम आएगा, राउल्ट का नियम आएगा, उसके डेरिवेशंस आएंगे, डेविएशंस आएंगे राउल्ट लॉ से, तो वो सब इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। आप उसको एक बार रीड जरूर करके रखें, बहुत अच्छा चैप्टर है, आप इसको ढंग से पढ़ते जाएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दें, और आपकी कोई क्यूरीज हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।